नमस्कार प्रिय सिंह लग्न व राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। मैं बताऊंगा कैसा रहेगा आपके जीवन में अक्टूबर माह का संपूर्ण हाल। ग्रहों में किसी प्रकार की अशुभ योग या अशुभ अवस्थाएं अगर उत्पन्न होती हैं तो इसको बेहतर बनाने के लिए या फिर अक्टूबर माह को और बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। प्रिय सिंह लग्न व राशि वाले, सर्वप्रथम अगर मैं आपके जीवन में अक्टूबर महीने का कर्म क्षेत्र की चर्चा करना चाहूंगा तो देखिए, आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र। यानी शुक्र इस चीजों को दिखाने वाला होता है कि आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्रों में कितना सफल होइएगा, अर्थात शुक्र की स्थिति बहुत कुछ को दिखाता है। ऐसे तो आप राजा होते हैं, राजा के लिए ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं का होना भी शुभ नहीं होता, फिर भी आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र का अधिपति शुक्र होते हैं। यही कारण है कि आप काम छोटा करिए या काम बड़ा करिए, बहुत जल्दी आपकी नेम फेम चारों तरफ फैलनी चालू हो जाती है। तदुपरांत थोड़े से अहम और अहंकार भी आपको ले डूबता है। अतः मैं यही बोलूंगा, जीवन में अहंकार और घमंड पे नियंत्रण आपको जीवन में हमेशा रखना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना चाहिए। कुछ लोग आपको उस्काने का कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कर्म क्षेत्र का, तो कर्म क्षेत्र में आपका ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आपके कर्म क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, शत्रुता बहुत उत्पन्न हो रहे हैं, फिर भी आप बिना झुके बिना रुके आगे बढ़ने का अपने जीवन में प्रयास तो कर रहे हैं। परंतु होगा क्या कि 2 अक्टूबर से आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति शुक्र जो है वह वृश्चिक राशि, जो इनकी समगृह राशि है, यहां स्थापित होकर कर्म क्षेत्र पे दृष्टि डालना प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा फिर जो है, अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो फिर बुध भी जो है, यह इसकी अगर चर्चा करेंगे तो बुध जो पराक्रम क्षेत्र के अधिपति हैं, यह भी जो है 2 अक्टूबर से द्वितीय स्थान पे प्रवेश कर जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक चीज समझनी है, फिर 22 अक्टूबर से जब मंगल तुला राशि में आ जाएंगे और शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाएंगे तो इन दोनों का राशि परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। अतः आपकी कुंडली में 2 अक्टूबर से व्यापार स्थान पर दृष्टि है तो व्यापार में बढ़ोतरी, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क, सारे रुके हुए काम प्रारंभ हो जाएंगे, नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होने चालू हो जाएंगे। इसके बाद फिर क्या होगा कि आपकी कुंडली में 22 अक्टूबर तक मंगल धन स्थान पर बैठे हुए हैं और 17 अक्टूबर तक सूर्य बैठे हुए हैं। 2 अक्टूबर से वक्री अवस्था में बुध भी जब द्वितीय स्थान पर चले जाएंगे तो सूर्य और बुध से निश्चित तौर पे बुध आदित्य योग बनेगा, लेकिन बुध रहेंगे वक्री, अतः यह 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। अतः आपके जीवन में 2 अक्टूबर के बाद नौकरी और व्यवसाय में बड़े परिवर्तन के योग भी दिखेंगे, या बहुत दिनों से जो बैठे हुए जिनकी नौकरी या व्यवसाय नहीं लग पा रही थी, लग जाएंगे। पंचमेश बृहस्पति को निहित करता है आपकी कुंडली में, और बृहस्पति 18 अक्टूबर तक नीच भंग राजयोग में तो कंटिन्यू है, लेकिन 18 अक्टूबर से ये मार्गी हो जाएंगे। अतः 18 अक्टूबर के बाद आपका पेंडिंग जॉब या बहुत रुका हुआ व्यवसाय बहुत दिनों से वह चलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम चर्चा करें विदेश यात्रा की, आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के जो मालिक होते हैं चंद्रमा होते हैं, बुध होते हैं और मंगल होते हैं। मंगल की अगर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे तो मंगल 22 अक्टूबर से पराक्रम क्षेत्र समगृह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां इनकी राशि में शुक्र ऑलरेडी विराजमान रहेगा, तो शुक्र और मंगल से जो है राशि परिवर्तन राजयोग बन जाएगा। अतः आपकी कुंडली में ऐसे तो भाग्येश का द्वितीय स्थान पे जाना, जो विदेश यात्रा को ले जाने के कारकत्व स्थान को माने जाते हैं, अतः पूरे महीने विदेश यात्राओं के योग में विशेष प्रबलता के योग दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु जब मंगल तृतीय घर में आएंगे, जो इनके कारकत्व स्थान है 22 अक्टूबर से, तो जब ये तृतीय स्थान पे आएंगे तो आपकी कुंडली में यह जो है 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को पराक्रम स्थान में, जो इनके कारकत्व स्थान पे यहां बैठने के बाद दिखना चालू कर देंगे। और इसके अलावा जो है फिर ये 8वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे। यानी 22 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में विदेश यात्राओं का योगों में प्रबलता दिखता है, और ऐसे आपके कुंडली में जो है 2 अक्टूबर के बाद ही इसके संयोग दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर हम लोग चर्चा करें आय धन कर्ज, क्योंकि इन तीनों का तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा संतृप्तता है। ज्यादा कमाएंगे तो हैवी खर्च करेंगे, कम कमाएंगे तो उतना में ही जिंदगी चलाएंगे। यही तो आपकी प्रॉब्लम है। एक्चुअली आप हैं शेर ना, भोजन मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो कहीं ना तो कहीं पड़े रहेंगे। आप है ही नहीं तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपके आय के मालिक होते हैं बुध, धन के मालिक भी होते हैं बुध।
कितना महत्वपूर्ण बात है। कर्ज के मालिक होते हैं शनि, जो इत्तेफाक से छठे स्थान पे ही बैठे हुए, जो इनके कारक तत्व प्रभाव पे है। यानी 6 अक्टूबर के यानी आपके जीवन में अगर हम चर्चा करना चाहेंगे तो 11 अक्टूबर के बाद कर्ज मुक्ति के तो रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। सर्वप्रथम एक कर्ज मुक्ति का ही रास्ता बताओ, क्योंकि इन दिनों आप कर्ज में बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां भी चल रही हैं, क्योंकि ग्रहों का स्थिति ऐसा आया कि बड़े बड़े काम तो आप कर दिए लेकिन आय के स्रोत में कमी आ गई। इसके बाद फिर क्या है, आय स्थान के मालिक, धन स्थान के मालिक 2 अक्टूबर से स्वयं चले जाएंगे धन स्थान में। 17 अक्टूबर तक बनाएंगे बुधादित्य योग और 18 अक्टूबर से हो जाएंगे ये मार्गी। यानी सिंह लगन व राशि वाले आपके जीवन में पूरे महीने आय और धन में कमी नहीं होने वाला है। बुरे से बुरे स्थितियों में भी आपको धन की कमी नहीं होगी और छोटे मोटे जितने भी काम आपके रुके हुए हैं सभी प्रारंभ भी हो जाएंगे। अगर हम चर्चा करें आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक स्थिति और लव लाइफ की स्थितियों के बारे में, देखिए आपकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन कारक स्वामी होते हैं शनि, जो 11 अक्टूबर से हो जाएंगे मार्गी अपनी स्वयं की राशि में। 11 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में वैवाहिक जीवन भी पहले का ठीक हो जाएगा और विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। इसके बाद पंचमेश मंगल जो शनि के माफ करेंगे पंचमेश बृहस्पति जो शनि के साथ बैठ करके नीच भंग राज्यों की स्थिति में है, जो 18 अक्टूबर से बृहस्पति भी हो जाएंगे मार्गी। यानी 18 अक्टूबर के बाद आपके लव लाइफ में और लव से विवाह यानी प्रेम विवाह की ओर आपको लेकर के ले जाने का प्रयास करेगा, यानी लव मैरिज की ओर लेके जाने का प्रयास करेगा। और आपके बीच में जो लव लाइफ में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स और अस्थिरता या फिर पति पत्नी के मध्य में या फिर लव लाइफ में जो वैचारिक मतभेद हो रहा है ना, वह आपके जीवन में जो है कहीं ना तो कहीं 18 अक्टूबर के बाद तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद में इसमें स्थितियों में सुधार और 18 अक्टूबर के बाद जब बुध मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में पूर्ण रूपेण आपका लव लाइफ भी ठीक हो जाएगा और तालमेल भी ठीक हो जाएंगे। पारिवारिक स्थितियां भी आपके पूरे महीने ठीक रहेंगी, आपकी बातों को लोग मानेंगे, पैसे भी कुछ आप जमा कर पाइएगा। अगर छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों की चर्चा करता हूं, देखिए छोटे भाई बहनों का स्थान पे बुध और शुक्र मात्र 2 अक्टूबर तक है, परंतु 22 अक्टूबर से वहां पे आ जाएंगे मंगल। यानी छोटे भाई बहनों का जो स्थितियों की चर्चा करता हूं तो आपके जीवन में कहीं न तो कहीं बहुत अच्छा 22 अक्टूबर के बाद छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से भी जो है आपके 2 अक्टूबर के बाद तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, लोगों का सहयोग आपको पूर्ण रूपेण मिलना चालू हो जाएगा। संपत्ति और माता की स्थितियों की चर्चा कर ले और पिता की स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। संपत्ति स्थान कारक तो अभी देखिए आपकी कुंडली में केतु है। हो क्या रहा है, संपत्ति किसी तरह तो हो रहा है लेकिन कर्ज इतने बढ़ रहे हैं कि अगली संपत्ति का आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं। होगा क्या कि 2 अक्टूबर से शुक्र चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे। चतुर्थ स्थान पे शुक्र शुभकारी होता है, अतः आपकी कुंडली में 2 अक्टूबर के बाद माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और संपत्ति के योग में भी प्रबलता दिखने चालू हो जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी की स्थिति की बात करते हैं तो खानदानी प्रॉपर्टी का हाल जो है आपके जीवन में वह 22 अक्टूबर से सॉल्व हो जाएगा। पूरे महीने भूमि मकान वाहन और संपत्ति में विशेष वृद्धि दिखेगा, लेकिन 22 अक्टूबर के बाद जब शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि शुक्र आ जाएंगे मंगल की राशि में और मंगल 22 अक्टूबर से आ जाएगा तुला राशि में, तो आपके जीवन में जो है इस समय परिस्थितियां और बेहतर और शुभकारी दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। पिता से अगर चर्चा करते हैं तो पिता स्थान के कारक तो शुक्र जो है वो 2 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में जो समगृह राशि में है यहाँ पे विराजमान होकर के, और चतुर्थ स्थान पे शुक्र दिग्बली होते हैं, लाभकारी होते हैं, वो अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे। यानी 2 अक्टूबर के बाद आपके पिता से, आपके सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद की अगर हम लोग चर्चा करें कैसा रहेगा आपके जीवन में संतान और शिक्षा का हाल, तो प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले संतान कारक बृहस्पति 18 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बृहस्पति का नीच भंग राजयोग शनि के साथ है, लेकिन शनि वक्री अवस्था में वो 11 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। अतः आपके जीवन में पूरे महीने संतान और शिक्षा का योग 11 अक्टूबर के बाद अच्छा होना चालू हो जाएगा। 11 अक्टूबर के बाद पढ़ाई, उच्च शिक्षा, क्या शिक्षा ग्रहण करें, किस ओर जाए, इस ओर आपको जो है कुछ न तो कुछ सफलता के रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी 11 अक्टूबर के बाद आपके शिक्षा स्थान पे प्रबलता दिखना निश्चित तौर पे प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसे भी जो है 22 अक्टूबर तक शुक्र भी जो चतुर्थ दृष्टि से शिक्षा स्थान को देख रहे हैं, अतः 22 अक्टूबर तक आपको शिक्षा में बढ़ोतरी, उन्नति ऐसे भी दिखने
प्रारंभ रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। संतान सुखों की भी स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। प्रथम संतान के योग भी ठीक रहेंगे। 11 अक्टूबर से द्वितीय संतान की स्थितियों में सुधार रहेगा और 22 अक्टूबर से तृतीय संतान संबंधी जो परेशानियां चल रही हैं वह भी आपके जीवन में ठीक हो जाएगी। उच्च शिक्षा से रिलेटेड भी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। अगर चर्चा करना चाहते हैं कैसा रहेगा आपके स्वास्थ्य का हाल, आपके स्वास्थ्य के अधिपति गुरु और शनि दोनों वक्र अवस्था में है। 11 अक्टूबर के बाद पेट और पैरों में जो समस्याएं चल रही थी, गर्दन में जो पेन चल रहा था, रीढ़ की हड्डी में और कमर के दर्द से जो परेशानियां झेल रहे थे, 11 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में निश्चित तौर पे ठीक हो जाएगा। हालांकि आपको जो है 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर तक कहीं ना तो कहीं थोड़ी सी परेशानियां दिखेंगी, परंतु एक तथ्य समझिएगा, 17 अक्टूबर का सूर्य हो जाएंगे तृतीय घर में नीचस्थ। यानी 17 अक्टूबर के बाद जिन लोगों को कृष्णोफिलिया है या फिर सांस रुकने की समस्या है या गले में टॉन्सिल रहता है, एलर्जी रहता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। अतः 17 अक्टूबर का तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। केस मुकदमा का अधिपति बृहस्पति और चंद्रमा दोनों होते हैं। 18 अक्टूबर के बाद केस मुकदमा में आप विजयी होना चालू हो जाइएगा, शत्रु भी आपसे दूर होने चालू हो जाएंगे और सारे छोटे मोटे काम और कर्ज भी जिस कारण अब शत्रुता उत्पन्न हो रही है समाप्त हो जाएंगे। उपाय देखिए, 17 अक्टूबर के बाद सूर्य हो जाएंगे लग्न के मालिक नीच के, जो गलत डिसीजन और तनाव की स्थितियों को बढ़ाएगा। 17 अक्टूबर के बाद कंटिन्यू अपने भोजन में गुड़ का सेवन चालू कर दीजिएगा। 17 अक्टूबर के बाद रविवार के दिन नॉनवेज या ड्रिंक मत कीजिएगा। इसके अलावा 11 अक्टूबर तक जल में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। 18 अक्टूबर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। पूरे महीने गायत्री मंत्र का जाप तब को करना बेहतर रहेगा। आप चाहे तो प्रत्येक दिन दुर्गा जी को लाल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। तो प्रिय सिंह लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा अक्टूबर महीने का संपूर्ण हाल, इसकी पूर्ण रूपेण जानकारी मैंने आपके समक्ष साझा किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। ईश्वर करे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो।